नमस्कार, इंश्योरेंस क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जायजा लेंगे कौन से वो ऐसे प्लान्स हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में शुमार करने ही चाहिए। लास्ट वीक जिस तरह से हमने जो लास्ट सेशन हमने इंटैक्ट किया था उसमें हमने स्पेसिफिकली टर्म प्लान, साथ ही पर्सनल एक्सीडेंट, मेडिकल और क्रिटिकल इलनेस का जायजा लिया था। इसके अलावा कई और ऐसे प्लान्स हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में शुमार करना चाहिए। इन पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए नवीन कुकरेजा हमारे साथ मौजूद हैं, सीएम हैं policybazaar.com के। नमस्कार, स्वागत है आपका नवीन कार्यक्रम में। अगर हम इसी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में जायजा लिया था कौन से वैसे प्लान्स हैं जो पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल्स के होने चाहिए, तो उसमें एक नेक्स्ट अगर हम देखें जो कि काफी अहमियत रखता है वो है पेंशन प्लान्स। इसमें इसको आप किस तरह से देखेंगे? मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग अगर हम देखें वो अपने आप में पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रक्रिया में उसकी अपनी एक खास जगह है। उसके लिए कई सारे रूट्स हैं, उसमें से एक पेंशन प्लान है। तो इसको आप किस तरह से व्यूअर्स के समक्ष रखते हैं? धन्यवाद सौरभ। जैसा कि आपने कहा कि अगर आपने अपने 4 प्रोटेक्शन प्लान ले लिए हैं जो टर्म, क्रिटिकल इलनेस, हेल्थ और पर्सनल एक्सीडेंट है, उसके बाद एक बहुत जरूरी प्लान है रिटायरमेंट प्लानिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि एक बार आप रिटायर हुए तो 2 चीजें मेरे हिसाब से बहुत जरूरी होती हैं अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जीने के लिए। एक है कि आपकी हेल्थ ठीक हो और दूसरी है आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग हो, रिटायरमेंट प्लानिंग करी हो आपने, जिससे आपकी वो साल जहां पे आप अर्न नहीं करेंगे बट आपकी लाइफ है आप उसको एंजॉय कर सकें। तो उस सेंस में रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। 3-4 और रीजंस हैं जिसकी वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। कि जैसे आप देखें कि इंडिया में करीब 5 से 7% एम्प्लॉयज सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं। बाकी सारे एम्प्लॉयज के लिए जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनके लिए रिटायरमेंट या पेंशन का कोई साधन नहीं है। उनको अपने लिए प्लानिंग खुद करनी पड़ती है। दैट्स एक, ये नंबर 1 है। नंबर 2 है कि आजकल जैसे फैमिली चेंज हो रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही हैं। पिछली जनरेशन में अगर आप देखें कि लोग जब रिटायर होते थे तो अपने बच्चों पर डिपेंड कर सकते थे अपनी रिटायरमेंट लाइफ के लिए। आज की डेट में वो बहुत कम होता जा रहा है। हम देख रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जब मैं रिटायर करूंगा 20 से 25 साल 30 साल बाद, तो क्या मैं अपने चिल्ड्रन पे डिपेंड करना चाहूंगा अपनी रिटायरमेंट लाइफ के लिए? मे बी नहीं। तो मैं खुद प्लानिंग करना चाहूंगा। अच्छा, इसमें आप ये बता सकें नवीन, जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें काफी सारे पहलू हैं जिनको देखना चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है। आजकल लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जिस तरह से बढ़ी है तो पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स जो है वो भी स्मूथली मूव करें, उसके लिए समय पर प्लान करना जरूरी है। लाइफ भी काफी स्ट्रेसफुल है तो लोग काफी कई बार अर्ली भी रिटायर हो जाते हैं। तो वो सब पहलुओं को और इन्फ्लेशन को देखते हुए ये जो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, इसमें आप खासकर ये जो इन्फ्लेशन पॉइंट है इसको अगर आप टच कर सकें फिर हम करें, उसके लिए समय पर प्लान करना जरूरी है। लाइफ भी काफी स्ट्रेसफुल है तो लोग काफी कई बार अर्ली भी रिटायर हो जाते हैं। तो वो सब पहलुओं को और इन्फ्लेशन को देखते हुए ये जो पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, इसमें आप खासकर ये जो इन्फ्लेशन पॉइंट है इसको अगर आप टच कर सकें फिर हम नेक्स्ट इसी से जुड़े पहलू की तरफ मूव करेंगे। वो कितना जरूरी है जो आप आज प्लान कर रहे हैं लेकिन आगे के लिए उसमें इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखना, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही। आपने 2 पहलुओं को पे बात की। एक तो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अगर आप देखें कि आज की डेट में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 70 इयर्स है, जो कि अगर आप 30 साल पहले का डेटा देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 50 साल थी। तो अगले 20 से 25 साल में अगर मेडिकल ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो 70 की बजाय अगर वो 85 साल हो गई तो आप मान लीजिए अगर आप 60 पे रिटायर हो रहे हैं तो आपको 25 साल के लिए प्लान करना पड़ेगा। ये नंबर 1। नंबर 2, जैसा आपने पूछा कि इन्फ्लेशन कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप देखें कि हर साल अगर आप सिर्फ 8% इन्फ्लेशन भी लगाएं तो जितना आपका अगर आप 1 लाख रुपए आज जमा कर रहे हैं वो अगले 30 सालों में वही बढ़ के 8% की ग्रोथ के हिसाब से 16 लाख, 16 टाइम्स हो जाता है अगले 30 सालों में रफली। अगर आप देखें कि अगर आप पेंशन या रिटायरमेंट प्लानिंग कब स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर एक आदमी 30 पे स्टार्ट करे और एक 35 पे, तो 5 सालों में करीब 1 करोड़ का डिफरेंस आ सकता है कॉर्पस का, अगर 1 लाख कोई सेव कर रहा है हर साल। ओके, आप इसमें ही बताएं हमें कुछ प्लान्स भी यूलिप कैटेगरी में इनफैक्ट जो है वो हम रन कर रहे हैं। इसमें जब आप रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं उसमें कई सारे रूट्स हैं जिनको आप देखें, आप जिस गोल के लिए मूव कर रहे हैं कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितना समय दे रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म है। इसमें स्पेसिफिकली ये जहां तक यूलिप प्लान्स हैं और जो उनमें मार्केट एक्सपोजर भी रहता है और रिस्क ले सकते हैं बेटर रिटर्न्स के लिए, इसको आप किस तरह से रखना चाहेंगे? कैसे इस रूट को देखना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए? 2 या 3 रीजन से यूलिप प्लान्स और इंश्योरेंस प्लान्स बेटर होते हैं रिटायरमेंट के लिए। एक तो इंश्योरेंस प्लान्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के प्लान्स हैं उनका टैक्स बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है बाकी इन्वेस्टमेंट प्लान्स के मुकाबले में। दूसरी चीज, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं मेरे हिसाब से
कोई भी पीरियड 10 साल से ज्यादा, तो आप मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में अगर इन्वेस्ट करें जो आपको यूलिप प्रोवाइड करता है, उसमें आपकी ग्रोथ ज्यादा होगी। आप कोई भी 10 से 15 साल का पीरियड उठा के देख लीजिए, मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो यूलिप होते हैं टिपिकली 12 से 13% का रिटर्न देते हैं। कोई भी गारंटीड प्लान आपको 8 से 9% से ज्यादा का रिटर्न नहीं दे पाता। तो ये दूसरा फायदा है कि अगर आप यूलिप में करें तो। एंड यूलिप्स में जो रिटर्न्स हैं जो फाइनली जिस तरह से अगर हम देखें मैच्योरिटी पर रहेंगे, इनफैक्ट बीच में कुछ प्रॉब्लम हो तो डिपेंडेंट्स को जो मिलते हैं वो टैक्स फ्री कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। इंश्योरेंस में सारे रिटर्न्स टैक्स फ्री में होते हैं। इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां पे 3 स्टेजेस होती है इन्वेस्टमेंट की। जब भी आप कुछ सेविंग्स के बारे में सोचते हैं कि जब आपने इन्वेस्ट किया, जब आपकी इनकम ग्रोथ हो रही है, और तीसरा जब आप रिटर्न विदड्रॉ कर रहे हैं। इंश्योरेंस इज वन ऑफ द फ्यू प्लान्स जो हर 3 स्टेजेस पे टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। बहुत कम और ऐसे प्लान हैं जैसे पीपीएफ है, ईपीएफ है और इंश्योरेंस है जो हर स्टेज पे आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। तो इंश्योरेंस उस सेंस में बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम इसी में आपसे चेक करना चाहेंगे, आपने मेंशन किया ट्रिपल ई कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन अगर हम पेंशन प्लान्स की बात करें और दूसरी तरफ एनपीएस की बात करें, एनपीएस को गवर्नमेंट बैकिंग है। एनपीएस बेशक अभी ईईटी कैटेगरी में फॉल करता है, लेकिन डीटीसी में जो रिकमेंडेशंस हैं उसमें वो भी ट्रिपल ई में आगे चलते हुए उस कैटेगरी में शुमार हो सकता है। तो इन दैट केस अगर वो गवर्नमेंट बैकिंग है और साथ में उस कैटेगरी में वो फॉल करेगा, तो फिर उसको पेंशन प्लान के कंपैरिजन में कैसे देखना चाहिए आगे चलते हुए? डीटीसी के बारे में 2 चीजें हैं। एक तो डीटीसी का रिकमेंडेशन आ चुका है, पर डीटीसी की टाइमलाइन के बारे में अभी कुछ पता नहीं है। रिकमेंडेशन आने के बाद बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस हुई हैं, तो फाइनल डिसीजन क्या होगा, कब होगा और किस फॉर्म में होगा वो हमें पता नहीं है। बट अगर आप रिकमेंडेशंस को देखें तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। एनपीएस जो एक अच्छा ऑप्शन है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, पर अभी ईईटी में है। सो उसमें जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे विड्रॉ करेंगे जब आप, वो टैक्सेबल होगा मुकाबले की इंश्योरेंस प्लान्स के। अगर वो ट्रिपल ई कैटेगरी में आ जाता है तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो आप एनपीएस या इंश्योरेंस प्लान यूलिप्स देखें तो दोनों को मैं सिमिलर कैटेगरी में मानूंगा। यूलिप्स में एक फायदा ये होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ एक सम एश्योर्ड भी मिलता है कि अगर आपको बीच में कुछ हो जाए तो फिर आपकी फैमिली को बेनिफिट मिल सकता है। बट दोनों सिमिलर कैटेगरी में होंगे। इस स्कूल ऑफ थॉट को आप कैसे देखते हैं कि यूलिप्स एक तरफ है, दूसरी तरफ कई बार कहा जाता है कि आप टर्म प्लान के लिए आप कर लें अगर कवर चाहिए, साथ में इन्वेस्टमेंट करनी ही है तो म्यूचुअल फंड्स बाकी रूट्स को भी आप एक्सप्लोर करें। तो एक तीर से आप 2 निशाने ना करें, मतलब इंश्योरेंस भी और साथ में इन्वेस्टमेंट्स भी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये पॉइंट बहुत वैलिड था करीब 3 से 4 साल पहले, जब यूलिप प्लान्स में टिपिकली चार्जेस बहुत ज्यादा होते थे। अगर आप आज के यूलिप प्लान्स देखें, स्पेशली कोई ऑनलाइन प्लान जैसे अवीवा का ग्रोथ प्लान है, देखिए तो उनकी एक्सपेंस रेशियोज जो हैं काफी कम हो गई है। 1% के करीब है, जो सारे म्यूचुअल फंड्स को, तकरीबन सारे म्यूचुअल फंड्स को बीट करती हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस की डिडक्शन क्या हो रही है आपके फंड्स में से, और जहां पे सबसे कम हो रही है उस प्लान का चांस है कि सबसे ज्यादा आपको ग्रोथ देगा। तो यूलिप सब बहुत अच्छे से कम्पीट कर रहे हैं, बट टर्म और म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छा ऑप्शन नहीं है, पर यूलिप्स बहुत ज्यादा अच्छे से कम्पीट कर रहे हैं। रेट्स की वजह से हम नेक्स्ट प्लान की तरफ मूव करेंगे। अब हम पेंशन प्लान्स का हमने बात की, थोड़ा सा अगर हम पीछे मुड़ सकें और ये देख सकें इसमें जिस तरह से जो चेंजेस हुए थे, इसमें कई बार एश्योर्ड रिटर्न की बात हुई 4.5% की, फिर उसको विड्रॉ किया गया, उसके बाद और चेंजेस किए गए। ये जो चेंजेस इस प्रकार से हुए उससे इन्वेस्टर्स में क्या मैसेज गया, और अब इनफैक्ट कंफर्ट लेवल किस तरह से बढ़ रहा है जब ये इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, अब चार्जेस नॉमिनल किए जा रहे हैं और फ्रेंडली बनाया जा रहा है, तो वो दौर और अब किस तरह से आगे की राह दिख रही है? अभी लास्ट 3 से 4 साल में रेगुलेटर ने बहुत काम किया है प्रोडक्ट्स को बेटर बनाने में। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी बहुत काम किया, जो आज की डेट में यूलिप्स हैं स्पेसिफिकली बहुत अच्छे हैं, बहुत कम एक्सपेंस रेशियोज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आप पेंशन प्लान्स को देखें स्पेसिफिकली, उसमें रेगुलेटर ने कहा था कि एटलीस्ट कैपिटल गारंटी देनी चाहिए। कैपिटल गारंटी वैसे सुनने में अच्छा लगता है, एक आम इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा सुनने में, पर उसमें होता क्या है कि अगर आप कैपिटल गारंटी चाहते हैं लॉन्ग टर्म प्लान में, तो उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपका इंश्योरर गारंटीड फंड्स में करेगा, जिसके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में उतने ज्यादा नहीं होते।
10 से 15 साल से ऊपर का अगर आपका होराइजन है जो रिटायरमेंट प्लान्स में होता है टिपिकली, तो मेरा एडवाइस यही रहता है कि आप मार्केट लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जाइए जो यूलिप्स होते हैं, उसमें आपके ग्रोथ के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। इनफैक्ट कोई भी पीरियड देख लीजिए पहले का, मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं बनस्पत की गारंटी रिटर्न प्रोडक्ट्स। आइए हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं, चाइल्ड प्लान्स की बात करते हैं। इसको आप किस तरह से रखना चाहेंगे? और क्योंकि अगर हम देखें चाइल्ड प्लान्स में स्पेसिफिकली एक तरफ हम देख रहे हैं एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो, वो काफी कॉम्पिटिटिव है, प्लस साथ में अगर हम देखें एक्सपेंसिव भी बहुत है, तो उसमें प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना बेहद उसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसमें आप चाइल्ड प्लान्स को किस तरह से रखेंगे? स्पेस में कैसे ट्रेंड्स देखे जा रहे हैं, किस तरह की हलचल हो रही है, और ऑफरिंग्स को कैसे देखना चाहिए? इसमें दो चीजें कहना चाहूंगा बिफोर वी गो टू द चाइल्ड्स प्लान। वन इज कि मैंने जैसे एमबीए किया था अराउंड 14 साल पहले और अराउंड 13 साल पहले। 13 साल में जो एमबीए मैंने किया था उसकी कॉस्ट और आज सेम एमबीए की कॉस्ट करीबन 10 गुना से बढ़ चुका है। अगर आप उसको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न में, एनुअल इंटरेस्ट रेट में देखें तो इन्फ्लेशन रेट अबाउट 16 से 17% है। सो 16 से 17% से कॉस्ट बढ़ी है हर साल। दूसरी चीज, एक ऑनलाइन सर्वे हुआ था अभी, उसमें रिसेंटली पेरेंट्स का सबसे बड़ा वरी फैक्टर था कि राइजिंग कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, उसके लिए वो सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं, जो नॉर्मल है। मेरा खुद का बेटा है 2 साल का, तो उसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो उसके एजुकेशन के बारे में और उसके एजुकेशन के बारे में सोचता हूँ। उसके लिए चाइल्ड प्लान्स बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है गारंटी करने के लिए एजुकेशन के लिए। तो आप एक सर्टन प्रीमियम हर साल दे सकते हैं। आपको गोल रफली पता होता है कि कहाँ पे आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। बट नवीन, अगर हम देखें इसमें आप एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में मूव कर रहे हैं, एक लॉक इन है, लॉन्ग टर्म के लिए है, एक सर्टन एज अटेन करने पर वो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर बीच में कुछ प्रॉब्लम होती है और कोई इमरजेंसीज है, तो फिर ये जो लॉक इन है और उसके साथ आपको कंटिन्यू करना है, क्या उसको लेकर किस तरह के फिर जहन में प्रश्न रहते हैं? सौरभ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। इनफैक्ट सिर्फ इसी रीजन की वजह से ही चाइल्ड प्लान बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर आप मैच्योरिटी तक रहते हैं, सारा प्रीमियम देते हैं, तब तो आपको रिटर्न मिलेगा ही। तो आपका वो नॉर्मल सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ही काम कर रहा है। पर अगर आपको कुछ हो जाए तब चाइल्ड प्लान सबसे ज्यादा अच्छे से काम आते हैं, क्योंकि अगर आपको जैसे ही कुछ हो जाए तो उनका एक राइडर होता है प्रीमियम ऑफ वेवर ऑफ प्रीमियम। तो आपका जैसे ही अगर आपको कुछ होता है तो आपका प्रीमियम वेव्ड हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे प्रीमियम इन्वेस्ट करती रहेगी और आपके बच्चे को जैसा आपने सोचा था, जैसा आपने प्लान किया था, उसी टाइम पे उतनी ही अमाउंट मिलेगी जो उसकी एजुकेशन के लिए जरूरी है। ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट है चाइल्ड प्लान का मेरे हिसाब से। ओके, तो आने वाले दिनों में इस स्पेस में काफी हलचल भी आगे और बढ़ेगी। आइए हम नेक्स्ट एसेट इंश्योरेंस है उसकी तरफ मूव करना चाहेंगे, और इसमें आप बता सकें स्पेसिफिकली जहां तक प्रॉपर्टी होम इंश्योरेंस की बात है, इसकी अहमियत है, लेकिन इसमें प्रीमियम्स भी हम देख रहे हैं थोड़ा रीजनेबल है, लोअर एंड पर है, पर इसको अवेल करने वाले बहुत कम है। क्या अवेयरनेस कम है या क्यों नहीं इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली? बिल्कुल सौरभ, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया है। होम इंश्योरेंस और जो होम होता है टिपिकली इंडियंस का, आप देखें जैसे चाहे आप अपने आप को लीजिए चाहे मुझे लीजिए, होम हमारा टिपिकली सर्विस क्लास में बिगेस्ट एसेट होता है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम अपने घर बनाने के लिए करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इतनी अवेयरनेस नहीं आया है कि हम उस एसेट को प्रोटेक्ट करें इंश्योरेंस के थ्रू, जो आपको फायर हैजर्ड हो, कोई अर्थक्वेक हो, कोई और चोरी हो जाए, उससे प्रोटेक्ट कर सके। सो सबसे बड़े एसेट को अनफॉर्चुनेटली लोग प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप डेवलप मार्केट्स में देखें जैसे कि यूके में होम इंश्योरेंस बहुत बड़ी कैटेगरी है इंश्योरेंस की, सारे लोग तकरीबन अपने हाउसेज को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया में अवेयरनेस बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, इंश्योरर्स भी अब अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक होंगे इस प्लान्स के बारे में और लेंगे। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप अपने दो तरह की होम इंश्योरेंस होती है, या तो आप अपने होम का स्ट्रक्चर, अगर आप होम ओनर हैं तो आप अपने होम का स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना चाहेंगे किसी भी आग या फिर कोई भी अर्थक्वेक के अगेंस्ट। नेचुरल कैलामिटी। अगर आप टेनेंट हैं, सिर्फ घर में रहते हैं, तो आप अपने जो सामान है उसकी प्रोटेक्शन करना चाहेंगे। दोनों तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं, बहुत नॉमिनल प्रीमियम कॉस्ट पे मिल जाते हैं। थेफ्ट हो, कोई वैल्यूएबल आइटम्स हो, कोई ऐसे हम देखें जो आपदा होती है, कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो, उसके कवरेजेस हैं। लेकिन इसमें अगर आप देख सकें अभी जिस तरह का रिस्पांस है, क्या अगर इस तरफ कुछ टैक्स को लेकर कुछ ब्रेक्स मिल सकें, कुछ उस तरफ इंसेंटिवाइज किया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल्स उस तरफ भी काफी ध्यान देते हैं, तो क्या इसको एक पुश मिल सकता है, मतलब थोड़ा अट्रैक्शन हो सकती है? आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि अगर टैक्स का बेनिफिट हो तो ज्यादा लोगों को, हम देखते हैं कि इंश्योरेंस में जहां पे टैक्स का बेनिफिट होता है लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं।
पर मेरा रिकमेंडेशन लोगों से यही रहता है कि अगर आप स्पेसिफिकली अगर आप होम ओनर हैं, आप जरूर अपने घर का प्रोटेक्शन करवाइए। अगर आप टेनेंट भी हैं तो अपने सामान का प्रोटेक्शन कराइए। पर होम ओनर हैं तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपको जरूर कराना चाहिए। बिकॉज अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको घर बनाने में दोबारा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चाहे टैक्स बेनिफिट हो या ना हो, मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपना होम का प्रोटेक्शन कीजिए। बहुत सस्ते में स्टार्ट हो जाते हैं, 3 से 4 हजार रुपए में कवर स्टार्ट हो जाते हैं स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के। ओके, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से आप मूव करें। ये वो ऐसे इंपॉर्टेंट प्लान्स हैं जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में शुमार करने पर विचार करना चाहिए। सभी पहलुओं को देखते परखते हुए आगे बढ़ने पर अब आप विचार कर सकते हैं। हम फिलहाल अब एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले बात को इसकी लास्ट वीक हमने आपसे लास्ट सेशन में इनफैक्ट जब आपसे हम मुलाकात की थी तो हमने आपसे चेक किया था स्पेसिफिकली क्या हेल्थ इंश्योरेंस की जगह क्रिटिकल इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हैं, क्या वो बेहतर है। तो इसका करेक्ट रिप्लाई है नो। ऑप्शन बी अगर हम देखें, क्योंकि इसमें नवीन हम देखें हेल्थ इंश्योरेंस की अपनी अहमियत है, क्रिटिकल इलनेस की अपनी अहमियत है। मतलब एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में शुमार करें तो बेटर है। जी बिल्कुल। और आज का प्रश्न स्क्रीन पर रन करते हैं। हमने बातचीत में उसको टच भी किया है और लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में वैसे वो वर्क भी करता है इस तरह से। और आपको इसका अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा। लेकिन प्रश्न आपके समक्ष स्क्रीन पर इस समय, क्या यूलिप्स में रिटर्न पर जो आपको रिटर्न मिलते हैं क्या उस पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है, क्या वो टैक्स फ्री रहते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी जो आपको लगता है करेक्ट है, आप हमें एसएमएस या मेल के जरिए आप भेज सकते हैं। ये डिटेल्स स्क्रीन पर होंगी। इंश्योरेंस क्लासरूम @zeenetwork.com पर जिस तरह से मेल आईडी इनफैक्ट अब चेंज है वो भी आपके स्क्रीन पर रन करते हैं, उस पर आप भेज सकते हैं। एसएमएस के जरिए अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो पहले मोबाइल के मैसेज बॉक्स में इंश्योरेंस मेंशन करें, फिर ऑप्शन ए, बी या सी जो लगता है करेक्ट है हमें 57575 पर भेज दें। तो इस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं कार्यक्रम में। हम आपके प्रश्नों का भी इंतजार करेंगे। और लास्ट वीक का जो इनफैक्ट प्रश्न रहा लास्ट सेशन का, जब हमने आपसे चेक किया कि मेडिकल इंश्योरेंस को क्या आप क्रिटिकल से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसका भी हमने आप करेक्ट रिप्लाई भी आपके समक्ष दिया। तो उसके विनर हैं दीपक चतुर्वेदी, जिन्होंने सबसे पहले ये करेक्ट रिप्लाई दिया है। 23 ईयर्स के हैं नवीन और इन्होंने सबसे पहले ये रिप्लाई दिया है। कांग्रेचुलेशंस और शुक्रिया इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारी टीम जल्द ही आपसे संपर्क स्थापित करेगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ देर में हम आपके प्रश्नों को शामिल करते हैं। इंश्योरेंस क्लासरूम जारी रहेगा। बाजार का लाइव हाल और बाजार में मुनाफे की कॉल। बाजार खुलने से लेकर बाजार बंद होने तक बाजार की हर बाजी, शेयर बाजार लाइव और अंतिम बाजी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। Calls for Carlsberg Elephant Club Glasses. बेटो, मम्मी ने बोला था ना दीवारें खराब मत करना, सुनते नहीं हो तुम। आपसे भी शुक्ला अंकल ने कहा था कि बंगला बनवाते समय डॉक्टर फिक्सिट से वाटर प्रूफिंग जरूर करवा लेना। ये छत की हालत देखिए, हाँ? और ये बाथरूम देखा आपने? और ये सब क्या है? क्या है ये सब? सुनते नहीं हो? दोबारा सुन लो। घर बनवाते वक्त वाटर प्रूफिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर फिक्सिट इस्तेमाल करना। ओके बेटा? दीपिका, अब आप एक्सिस बैंक के साथ हो। हाउ डू यू फील? हाउ डू आई फील? आई फील लाइक मैं आगे बढ़ रही हूँ। बढ़ती का नाम जिंदगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सरोकार से दूर हो सरकार, जब हाशिए पर हो आम आदमी के अधिकार, जब जरूरतों पर हावी हो जाए बाजार, जब देश के सामने खड़े हों कई अहम सवाल, तो जरूरी है बड़ी बहस। Big story, big debate with Amish Devgan at 8 p.m. प्रायोजक हैं BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च और LIC हाउसिंग फाइनेंस।
घर बसाए रिश्ते सजाए। GDR is a bank certificate issued in more than one country for shares in foreign company. What does it stand for? ग्लोबल डेस्पॉट। No, that's a wrong answer. 1,500 तक का नीचे का टारगेट पे मींस स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए। We have not understood your assumption. उनका पूरा कैपिटल वाइप आउट नहीं हो जाएगा। मेरे हाथ में दर्द है, तो आप ये नहीं बोलोगे ना कि हाथ काट के निकाल दो। कौन बना मुंबई का सुल्तान? जानने के लिए देखिए इंडियाज बिगेस्ट डेरिवेटिव्स रियलिटी शो सेंसेक्स का सुल्तान सीजन 2 मुंबई राउंड, शनिवार सुबह 11 बजे और रविवार शाम 5 बजे। टेक्नोलॉजी पार्टनर वीडियोकॉन डीडीबी। डीडीबी नहीं तो टीवी नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंश्योरेंस क्लासरूम और अब समय है कि हम आपके प्रश्नों को शामिल करें। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिसी बाजार से नवीन कुकरेजा और अब हम पहला प्रश्न शामिल करते हैं। ये सवाल तीर्था घाटक साहब की तरफ से है। स्क्रीन पर आइए सवाल लेते हैं। एज 33 इन्होंने बिरला सन लाइफ के एंडाउमेंट प्लान का मेंशन किया। 2010 में इन्होंने इसके लिए ऑप्ट किया था और तीर्था जी इस समय लाइन पर मौजूद हैं। आप बताएं, आपने 3 प्रीमियम्स दिए हैं। आपका एनुअल प्रीमियम रहा सालाना प्रीमियम 20,000, तो आप इसको आगे क्यों नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? क्या कारण है, क्यों इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ इसलिए सर मार्केट में जो चल रहा है सर इनसिक्योर फील कर रहा हूँ सर। आपने एग्जैक्टली क्या कहा, हम इसको क्लियरली समझ नहीं पाए, लेकिन आप मार्केट में जो चल रहा है ना सर, ओके, सरदा फरदा हाँ और भी ज्यादा कंपनी हाँ, इसलिए सर इनसिक्योर फील कर रहा हूँ सर। देखिए, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेहद लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें आपको नवीन साहब समझाएंगे कैसे इसको लेकर आप मूव करें, क्योंकि इस अवधि में अगर आप निकलेंगे इसमें आपको काफी नुकसान हो सकता है। अगर आप बड़े हैं तो फिर लंबी अवधि के लिए बढ़े, अदरवाइज अगर छोटा नजरिया है तो आप दूर रहें तो बेहतर है। नवीन साहब। तीर्था जी, आपने बिरला सन लाइफ का प्लान लिया हुआ है, जैसे आपने बताया। इंश्योरेंस, जैसा कि सौरभ ने भी बताया आपको, कि लॉन्ग टर्म का प्लान होता है। अगर आप बीच में इसको छोड़ेंगे आपको नुकसान होगा। अगर आप पूरी टर्म तक रहेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। गिवन दैट इंश्योरेंस में टैक्स फ्री रिटर्न होता है, तो टैक्स एडजस्टेड रिटर्न और भी बेटर होते हैं। आपने कहा कि आप कुछ इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मेरी एडवाइस है कि बिल्कुल इनसिक्योर मत फील कीजिए। आपका एंडाउमेंट प्लान है तो उसमें कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता, गारंटीड उसमें जाता है। और बिरला सन लाइफ अच्छी कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनीज एनीवेज, इंश्योरेंस इंडस्ट्री रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल डिफिकल्टी में नहीं हैं और पे कर सकते हैं, मेरी एडवाइस यही रहेगी कि पूरे टर्म के लिए पे करें और मैच्योरिटी पे अपना बेनिफिट लें। जी, तो डिसकंटिन्यू नहीं, इसको कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं, बेहतर रहेगा। राजकोट से अगला प्रश्न है विजय जी की तरफ से, विजय वान्या। विजय साहब ने जानना चाहा, इनके साथ किडनी ट्रांसप्लांट इन्होंने मेंशन किया इनका हुआ है, ये ऑपरेट हुआ मार्च 2012 में, और अब भी क्रिटिकल इलनेस जिस तरह से हमने लास्ट सेशन में इसका जायजा लिया था, उस प्लान के लिए आगे मूव करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो वी आर सॉरी आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन आप अब आगे मूव करने का सोच रहे हैं। तो नवीन, अब प्रॉब्लम होने के बाद अगर ये मूव करेंगे तो कंपनी भी जिस तरह से डिस्क्लोज करेंगे और बताएंगे प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में तो फिर प्रॉब्लम होगी। अगर बेटर होता पहले लेते तो, लेकिन अब ये कैसे इसको लेकर आगे मूव कर सकते हैं अगर ये किसी प्रकार का कवर कुछ देखना चाह रहे हैं? विजय जी, सॉरी आपकी कंडीशन के बारे में सुनकर, पर अनफॉर्चुनेटली आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको क्रिटिकल इलनेस प्लान मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपने कहा कि आपने ट्राई किया है, मेरे हिसाब से इंश्योरेंस कंपनीज नहीं दे पाएंगी आपको क्रिटिकल इलनेस प्लान, बिकॉज आपका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज उसको प्राइस नहीं कर पाती हैं। नवीन साहब, इनसे संपर्क भी स्थापित हुआ है। विजय जी, आप लाइन पर हैं, आप बता सकें आप क्या आप सर्विस में हैं या आपका खुद का काम है, बता सकते हैं आप? नहीं, अभी तो मैं जॉबलेस हूँ। मैंने अभी जॉब छोड़ी थी क्योंकि फील्ड चेंज करना था मुझे, इसलिए। जब ये प्रॉब्लम हुई थी क्या उस समय आपका कोई ग्रुप कवर था? नहीं, मैं अपने फादर के, वो रेलवे में गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, तो उनके मेडिक्लेम में आता था। ओके, समहाउ मतलब आगे चलते हुए जैसे नवीन आप बता रहे हैं, इनको केस में इनको प्रॉब्लम होगी, मतलब बाकी इस
सवाल में, क्योंकि बाकी व्यूअर्स के लिए भी एक मैसेज है कि आप नवीन टाइमली ये इसको प्लान किया जाए, मतलब आप आगे मूव करें, और क्योंकि प्रॉब्लम के बाद अगर आप ऑप्शन तलाशने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए जो विकल्प है वो काफी सीमित हो जाते हैं और कई केसेस में तो विकल्प होंगे भी नहीं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राइट, तो इस तरह से आप के लिए ऑप्शन अब नहीं होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही समय था। नवीन कुकरेजा, आपका शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट सेशन में हम एक नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, हमें अनुमति दें। नमस्कार। मुश्किल वक्त में एसएमई सेक्टर के सामने ढेरों परेशानियां। 80 to 90% they don't get formal banking, they don't have access to formal financing channels. नए तरीकों से दीजिए अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां। There are government schemes. Do you want to use that, or do you want to go to a bank? So first, understand where you want to go for your financing. तैयार हो जाइए नए आगाज के लिए। There are many more tools which are really available in the marketplace today which you can use and leverage your business. जी बिजनेस प्रेजेंट्स इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 4, बुधवार शाम 4:30 बजे, शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। Brought to you by India Mart, now also on your mobile. Business Innovation Partner Aadhar Group, Exchange Partner BSc SME, Logistic Partner Tiger Logistics, Knowledge Partner NSIC. गुड मेरा दुश्मन है, मैं दोस्ती ग्रेट से करना चाहता हूँ। गुड पैदा होता है खुशी से, इत्मीनान से, खुद के साथ की गई छोटी सी कॉम्प्रोमाइज से। ग्रेट पैदा होता है अंदर की आग से। भले ही सारी दुनिया गुड सुनना चाहती हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें गुड नहीं ग्रेट चाहिए। लेट्स गो फॉर ग्रेट। बजाज फिनसर्व। सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड लेकर आए हैं एक नई सोच। दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनों पर निर्मित स्टील और फैब्रिक कन्वेयर बेल्ट। इसीलिए सोमी की बेल्ट्स पर हर सीमेंट फैक्ट्रीज और पोर्ट ट्रस्ट आदि के इंजीनियर्स भरोसा करते हैं और कहते हैं कि सोमी वालों के दिल में बसता है सच्चा हिंदुस्तानी। हर साल तो तुम मुझसे डोनेशन लेती थी, इस बार क्यों नहीं? वो आपने डांस क्लासेस बंद कर दी ना। अरे रिटायर हो गई तो क्या हुआ, रेगुलर इनकम तो अब भी आती है। मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 की वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है। नेशनल पेंशन सिस्टम